हेलो, आप सभी लोगों का मेरे तरफ से नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज इसी एडिटोरियल चैनल पर, या फिर कहा जाए यूट्यूब का चैनल है जो आपको। इस चैनल पर मैं अभी फिलर लेकर आ रहा हूँ। ये फिलर बिल्कुल प्रीवियस पेपर से है। बिल्कुल प्रीवियस पेपर को अब आपके साथ सारे प्रीवियस पेपर को डिस्कस किया जाएगा। मैं अलग अलग बहुत सारे एवरीडे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। साइन मोमेंटो, वन वर्ड, ईडीएम एंड फ्रेज, एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर सब लेकर आ रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 है आज फिलर का। पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बहुत सारे आएंगे। 1997 से मैं लेकर आ रहा हूँ। 1997 का ये अभी क्वेश्चन है जो 2019 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अगर इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, हमसे लास्ट तक जुड़े रहेंगे। अभी देखिए जो आपके सारी क्लास की फैसिलिटी दी जा रही है इस एडिटोरियल या यूट्यूब चैनल पर, तो आप बिल्कुल इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पर एवरीडे आपको बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो यहाँ पढ़ाया जाता है आपको पीडीएफ बिल्कुल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मिल जाएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश विथ डी पांडे। आप यहाँ से टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एवरीडे अभी द हिंदू एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। टेस्ट उसका भी, आपका टेस्ट पेपर भी आपको मिलेगा एवरीडे। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी एवरीडे चल रहा है। ग्रामर की वीडियो आपको एवरीडे दी जा रही है। ग्रामर में नाउन एंड केस, प्रीपोजिशन, ये सब अभी चल रहा है। ठीक है, टेस्ट पेपर आपको इसके साथ दिया जाएगा। वोकैबुलरी भी इस पर दी जा रही है। डिफेंस के लिए अलग अल्टरनेट एक मॉक टेस्ट आपको लेकर आ रहा हूँ। अल्टरनेट है अभी ये, बिल्कुल अल्टरनेट मिलेगा आपको। एसएससी का एक अलग सेट लेकर आ रहा हूँ, बैंक का अलग सेट लेकर आ रहा हूँ। सारे को मैं आपके साथ अब की बार लेकर आ रहा हूँ, तो बिल्कुल आप पढ़िए। ये देखिए सेंटेंस फिलर है। आप अपने पेन और कॉपी को जरूर उठा के अपने पास रखिएगा, क्योंकि हर वर्ड को लिखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको, तो बिल्कुल ज़रूर लिखेंगे इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के अगर देखिएगा तो कह क्या रहा है यहाँ पे, द फ्लैश। फ्लैश मतलब देखे होंगे जो टॉर्च के बाद, टॉर्च को करने के बाद जो टॉर्च हम बारते हैं या टॉर्च को ऑन करते हैं तो जो लाइट निकलता है उसी को ही फ्लैश कहते हैं। द फ्लैश ऑफ टॉर्च, जो टॉर्च का एक फ्लैश है, डैश अ कोबरा। यानी कहने का मतलब है कि जो टॉर्च आपने फ्लैश नहीं किया था तब तक अंधेरा था, और जैसे ही टॉर्च को आपने फ्लैश किया तो जो कोबरा था आपको दिख गया। मतलब छुपा हुआ चीज़ आपको दिख गया। देखिए दो चीज़ दिखते हैं आपको। एक चीज़ वो दिखता है जो छुपा हुआ है, जैसे अंधेरे में कहीं कोई चीज़ छुप गया, जैसे आप मोबाइल आपका कहीं गिर गया तो वो चीज़ दिख जाए। एक और होता है जो मैटर, मतलब मामला। ठीक है, किसी बात का मामला जो होता है वो भी खुलासा होता है। तो बिल्कुल क्लियर है, कह रहा है कि जो टॉर्च का फ्लैश है वो कोबरा को मतलब दिखाया, कि टॉर्च जैसे ही पड़ा कोबरा आपको दिख गया। चारों ऑप्शन मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। पहला देखिए एक्सपोज। एक्सपोज मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपोज मतलब होता है किसी मामला का खुलासा करना। जैसे आपको पता चला कि नेताजी ने करोड़ों का घोटाला किया, एक्सपोज किया गया इस मामला को, मीडिया ने इसको एक्सपोज किया। मामला का मतलब उजागर करना, मामला का खुलेआम करना, खुलासा करना एक्सपोज होगा। देखिए डिस्प्ले, देखे होंगे आपके मोबाइल पर, आपके वीडियो पर, आपके टीवी पर डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दिखाना, प्रदर्शित करना। मतलब ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग के सेंस में आपका ये डिस्प्लेड होता है। चलिए डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज मतलब भी एक तरह से देखा जाए तो किसी मुद्दा को मतलब खुलासा करना या किसी चीज़ को बिल्कुल समाप्त कर देना। फोरपट में आइए तो फोर में रिवेल लिखा है। रिवेल का मतलब क्या होता है, वैसा चीज़ जो छुपा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा चीज़ जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, हाइड है, और उसको उजागर करना होगा, उसे वस्तु को प्रदर्शित करना होगा, उस व्यक्ति को प्रदर्शित करना होगा, तो रिवेल्ड हो जाएगा। क्लियर। तो फ्लैश जो है, टॉर्च का जो फ्लैश निकला तो कोबरा दिख गया। तो बताइए कोबरा क्या एक तरह से वस्तु, वहाँ एक तरह से क्या, एक तो जीव है, तो जीव का उजागर हुआ तो ज़्यादा बेहतर रिवेल्ड होगा, तो आपका आंसर डॉग होगा। देखिए सारे ऑप्शन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। कमेंट में आप मुझे अपने तरफ से कुछ कह भी सकते हैं कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बिल्कुल पूरे बताऊंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि ही हिमसेल्फ, कोई आदमी है वह स्वयं से, कह रहा है ही मतलब क्या है यहाँ वह, और हिमसेल्फ मतलब क्या है स्वयं से। देखिए ही सब्जेक्ट है यहाँ, हिमसेल्फ इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ए स्टीफ ड्रिंक, स्टीफ ड्रिंक किसको कहते हैं, शराब को। स्टीफ मतलब एक तरह से कहा जा सकता है महंगा शराब। स्टीफ मतलब महंगा होता है या कड़वा, ड्रिंक मतलब शराब। बिफोर मेकिंग, मेकिंग मतलब होता है बनाना या होना। हिज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब होता है किसी तरह का कथन। टू पुलिस ऑफिसर, बहुत अच्छा वर्ड है। कह रहा है कि वह आदमी जो है अपने से कुछ किया, हिमसेल्फ कुछ किया, जो किया है ऑप्शन में है कि एक कड़वे शराब को कुछ किया होगा,
बिफोर मेकिंग पुलिस स्टेटमेंट, यानी पुलिस अधिकारी के पास मामला पहुंचने से पहले ही वो आदमी ने उसको शराब के साथ कुछ किया होगा। तो शराब को क्या किया होगा आदमी, शराब बेच दिया होगा, शराब पी गया होगा, शराब फेंक दिया होगा कि पुलिस को हाथ ना लगे। क्लियर। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है थ्रू। थ्रू किसके लिए आता है, THREW। थ्रू हमेशा सॉलिड के लिए आता है। जैसे आपके हाथ में एक स्टोन है तो स्टोन को आप फेंकते हो तो वो थ्रू हो जाएगा, आपके हाथ में बॉल है उसे फेंकते हो तो थ्रू हो जाएगा, थ्रो से बना है। तो याद रखिएगा सॉलिड के लिए हमेशा होता है, तो सॉलिड को जब बाहर की ओर फेंकना हो या कहीं फेंकना हो तो थ्रू होगा। चलिए दूसरा वर्ड है प्योर्ड। प्योर्ड मतलब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, बहा देना होता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि किसी को शराब परोसना भी होता है, किसी को देना भी होता है। प्योर्ड का ये भी हिंदी होता है पे परोसना, यानी तरल पदार्थ को किसी के सामने रखना। ठीक है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी के पास मामला पहुंचने से पहले वो सारे शराब को स्वयं पी गया। तो प्योर्ड मतलब होता है किसी के पास किसी चीज़ को परोसना या दे देना। थर्ड ऑप्शन में आइए, फाइल्ड लिखा है FILLED। फाइल्ड बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। फाइल्ड मतलब एक तरह से देखा जाए तो मुकदमा जाहिर करना होता है, मुकदमा करना। फोर ऑप्शन में आइए सिप्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। सिप मतलब क्या होता है, सिप मतलब होता है चुस्की लेना होता है। जैसे देखोगे ना कोई पीता है तो बताइए यहाँ चुस्की लेने की तो बात नहीं होगी क्योंकि पुलिस का मामला है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर देखा जाए तो आपका वॉइस जाएगा। बिल्कुल वो तरल पदार्थ को उसने या तो बाहर कहीं फेंक दिया होगा या किसी को पिला दिया होगा पुलिस के मामला बनने से पहले ही बेच दिया होगा। तो बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर आंसर आपका बॉय जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन था। थर्ड में आइए, इट वाज हिज, करे यह उसका था, हिज यहाँ उसका हो गया। दैट लेड, देखिए लेड लीड से बना है, लीड का ये V2 है। लीड मतलब होता है परिणाम स्वरूप होना। ठीक है, यह उसका था जो कि परिणाम स्वरूप उसे पेनवरी बना दिया। पेनवरी मतलब गरीबी, दरिद्र होता है। पेनवरी आप लिख सकते हैं, इसका पॉवर्टी होता है गरीबी, यानी उसका कुछ ऐसा कारण था जो परिणाम स्वरूप वह दरिद्र हो गया। लीड के साथ तो ऐसे टू आता है तो टू आया है, लीड टू मतलब होता है परिणाम स्वरूप, यानी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि परिणाम स्वरूप वो दरिद्र हो गया। दरिद्र आदमी कब होता है, जब खूब पैसा खर्च करेगा, इधर उधर पैसा गंवाएगा, फेंकेगा। तो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं आपके साथ। पहला ऑप्शन लिखा है फ्लेम्बॉयंस, लिखिए बहुत अच्छा वर्ड है। फ्लेम्बॉयंस होता क्या है आपको ये जानना जरूरी है। भड़कीलापन होता है, कोई भी चीज़ है देख को आप भड़क जाते हैं तो फ्लेम्बॉयंस है। ठीक है, फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है भड़कीलापन। जैसे कोई आदमी कपड़ा भी देखे होंगे अजीबोगरीब पहनता है, भड़कीला टाइप का पहनता है, तो फ्लेम्बॉयंस है। चलिए सेकेंड ऑप्शन में आइए। सेकेंड ऑप्शन लिखा है एरोगेंस। एरोगेंस एक नाउन है, फ्लेम्बॉयंस भी नाउन था, तो एरोगेंस नाउन है। एरोगेंस मतलब होता है घमंडी होता है, अहंकारी को, अहंकार को हम, ठीक है, अहंकारी नहीं अहंकार को। ठीक है, एरोगेंस घमंडी को, अहंकार को कहा जाता है। ठीक है, थर्ड आइए एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट में नाउन है। ठीक है, खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो बताइए कौन आदमी दरिद्र होगा, किसकी सारी पैसे खत्म हो जाएगी, जो ज़्यादा भड़कीला होगा कि ज़्यादा उदंड होगा कि ज़्यादा खर्चीला होगा। फोर में आइए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस भी अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, नाउन है। इसका मतलब होता है उत्तेजना होता है, उत्तेजना। तो बताइए उत्तेजना से आदमी गरीब थोड़े हो जाएगा। गरीब होगा कब, जब बेपरवाह पैसा उड़ाएगा, खूब खर्च करेगा। तो आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या है, सी है। तो बोलो हाँ, आंसर क्या होगा, सी होगा, एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा। बिल्कुल एक एक वर्ड को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अब कह रहा है कि वीता, वीता किसी का नाम है, गीता या बीता कुछ भी कहिए। वीता वाज नॉन, ठीक है, वीता को जानकारी था। टू वी, सो इसीलिए, नोबडी इंटरेस्टेड, देखिए या ऐसे कहिए बीता वाज नॉन, बीता जानी जाती थी, पैसिव वॉइस है ना। बीता को लोग जानते थे, ऐसे कहिए बीता को लोग जानते थे, पैसिव वॉइस है। टू बी कि बीता ऐसी है, बी मतलब होना, कैसी है बीता। आगे लिखा है सो इसीलिए, नोबडी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब लिखिए काम सौंपना होता है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है काम सौंपना, कोई काम दे रहे हैं किसी को तो इंटरेस्ट कर रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट वर्क मतलब कोई उसे काम नहीं सौंपता था। एनी इंपॉर्टेंट, एन नहीं है, एनी इंपॉर्टेंट वर्क किसी भी महत्वपूर्ण काम को। ठीक है, टू हर, ठीक है, वीता को। फिर से पढ़ते हैं। वीता को लोग जानते थे कि वीता एक ऐसी लड़की है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसे नहीं सौंपते थे किसी भी महत्वपूर्ण काम को। तो कैसी लड़की थी आखिर, क्यों लोग उसे काम नहीं देते थे। तो चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला जोकर, देखिए जोकर होने से काम नहीं मिलेगा ऐसा थोड़े है। जोकर क्या है, जोकर तो फिजिकल पर्सनालिटी से, एक तरह से मॉडलिटी से है। तो आपका जोकर यहाँ, जोकर मतलब तो हंसी मजाक करने वाला होता है, तो जोकर ऑप्शन आपका सुटेबल नहीं बनेगा। जोकर रहने पर किसी को काम नहीं मिलेगा, कामचोर हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
सेकंड वर्कर, अगर वीता लोग वर्कर समझ रहे थे तब तो वर्कर को काम देना चाहिए था, इंपॉर्टेंट काम वर्कर ही काम करते हैं, तो ये भी सही है। वीता को लोग जानते थे कि वो मतलब काम नहीं देते थे उसे, तो वीता वर्कर भी नहीं थी, नहीं तो काम मिलता उसे। थर्ड ऑप्शन सॉकर, सॉकर किसे कहते हैं? अचानक किसी को चौंका देने वाला, सॉकर उसी को कहते हैं जो किसी चीज़ से चौंका दे, तो ये भी तो गलत है, सॉकर यहाँ होगा नहीं, आश्चर्यजनक की स्थिति में होता है। लास्ट वर्ड है आपका शीकर, लिखा है SHIRKER, ए आप लिख सकते हैं, नाउन है, इसको मतलब होते हैं कामचोर बोलते हैं, या जो जी चुराने वाला, जो मतलब काम करने को तैयार ना हो, कामचोर कहिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बीता को लोग जानते थे कि वो कामचोर है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बीता को कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए नहीं देते थे। तो आपका 4 का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आपका डॉग होगा, शीकर हो जाएगा, क्लियर है, आपका आंसर डॉग होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 है, कह रहा द स्टैच्यू वाज शो। देखिए स्टैच्यू क्या है? स्टैच्यू है, मूर्ति को कहते हैं। स्टैच्यू था, सो इतना ज़्यादा, देखिए सो यहाँ पे एडवर्ब है, बीच में एडजेक्टिव आएगा, आगे पूरक दैट आया है। वो जो मूर्ति था इतना ज़्यादा था, देखिए मूर्ति दो ही जैसा होगा, मूर्ति या तो खराब होगा या तो अच्छा होगा। अब आगे अगर पॉजिटिव होगा तो समझ लीजिएगा मूर्ति अच्छा था, अगर आगे निगेटिव हुआ होगा तो मूर्ति खराब था। मूर्ति ऐसा था कि पीपल स्टेयर्ड एट मतलब होता है घूरना, ठीक है, इट इन हॉरर, यानी मूर्ति ऐसा था कि जो लोग थे जब देखते थे तो लगता था कि वो डरावना है। तो बताइए मूर्ति कैसा था कि लोग डर जाते थे? क्या मूर्ति सामान्य था इसलिए डर जाते थे, कि मूर्ति विकराल था, सबसे अलग था, अजीबोगरीब था, तब लोग हॉरर हो जाते थे, डर जाते थे? तो ऑप्शन से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चारों वर्ड का आपके साथ बात करने वाला हूँ। पहला वर्ड लिखिए ग्रोटेस्क्यू, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है विकृत होता है, भड़कीला। तो मूर्ति कैसा होगा तो लोग डर जाएंगे, भड़कीला होगा, तो आंसर हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन लिखा है इक्विसाइट, बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ। तो बताइए अगर मूर्ति उत्तम होता तो लोग क्यों डरते? ये तो आंसर नहीं होगा। ब्यूटीफिक ये भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ होता है सुखमय, आनंदमय। अगर मूर्ति आनंदमय होगा तो लोग नहीं डरते, ये भी गलत है। आइए कॉम्बरसम, कॉम्बरसम मतलब होता है भारी, भारी मूर्ति हो जाए, मतलब मूर्ति बहुत बड़ा भारी हो जाए तब डरेंगे काहे? डरने के लिए भारी और हल्का का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी सूटेबल नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर आपका ये जाएगा ग्रोटेस्क्यू, भड़कीला या विकृत हो जाएगा। यानी मूर्ति इतना ज़्यादा भड़कीला था कि लोग ध्यान से देखते ही मूर्ति को डर जाते थे। देखिए पाँच ऐसे ही आपके साथ में हर चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल इस वीडियो को, सारे वीडियो को देखिए, साइनो एंटो वन वर्ड एवरीडे में आपके साथ 30 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो प्रीवियस पेपर से, और मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि कब का प्रीवियस पेपर है। ये आपका एसएससी का ऑडिट का है, 1997 का है। मैं इस लॉकडाउन में 1997 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन के आपके साथ बात करने वाला हूँ। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारे एक्टिविटी आपके लिए अभी दिया जा रहा है, तो बिल्कुल इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।